चलिए इस वीडियो में हम लेकर आएंगे कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसे कहते हैं, क्या अर्थ होता है इसका मतलब। जैसे कि जब कोई श्रमिक, ठीक है, जब कोई श्रमिक श्रम शक्ति को कच्चे माल पर खर्च करता है, जब कोई श्रमिक श्रम शक्ति को कच्चे माल पर खर्च करता है तो वस्तुओं का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है, वस्तुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार श्रमिक द्वारा माल के मूल्य में वृद्धि की जाती है। श्रमिकों के द्वारा जो माल होते हैं, जो कच्चे माल प्राप्त किए गए, उसमें वृद्धि की जाती है। श्रमिकों द्वारा पैदा किया गया जो मूल्य उसे दिए गए वेतन से कहीं अधिक होता है। श्रमिकों द्वारा जो मूल्य पैदा किया गया है, ठीक है, उसे दिए गए वेतन से कहीं अधिक होता है। जो उसे वेतन दिया जाता है वो मूल्य कहीं उससे अधिक हो जाता है। पैदा किए गए मूल्य तथा वेतन के बीच यह अंतर अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। वहीं कार्ल मार्क्स ने पूंजीपति द्वारा श्रमिकों को उसकी मजदूरी के जिस हिस्से को स्वयं हड़प करने की बात कही है, उसे ही अतिरिक्त मूल्य कहा गया है। जैसे कि एक श्रमिक होता है, एक ऐसा मूल्य दिया जाता है जो अपनी श्रम शक्ति को बेचने के बाद भी एक ऐसा मूल्य दिया जाता है जहां उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी बराबर नहीं हो पाता है। अतः अतिरिक्त मूल्य मजदूर के शोषण का प्रतीक होता है। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य क्या होता है, मजदूर के शोषण का प्रतीक होता है। जैसे कि एडम स्मिथ ने भी वस्तु के प्राकृतिक और कृत्रिमी मूल्यों के भेद पर भी अधिक बल दिया है। प्राकृतिक मूल्य से उनका तात्पर्य वस्तु के आंतरिक मूल्य था। ठीक है, प्राकृतिक मूल्य से उसका जो तात्पर्य था आंतरिक मूल्य से था, और कृत्रिमी मूल्य से तात्पर्य उसके विनिमय मूल्य या क्रय शक्ति से, जो मुख्यतः उसके उत्पादन में खर्च हुए श्रम में निर्धारित होते थे। वही एडम स्मिथ ने भी वस्तु का जो सामान्य मूल्य साधारणतया उसके उत्पादन में लगे श्रम को मालूम करके निर्धारित करना भी चाहिए। उसी प्रकार रिकार्डो के अनुसार भी अधिकांश वस्तुओं का सामान्य विनिमय मूल्य उनके उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है। तो ये आपका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। जैसे कि स्क्रीन में आपको दिखाया है, मार्क्स के दर्शन का सर्वप्रमुख उद्देश्य सर्वहारा वर्ग की स्पष्ट हित कामना, मतलब कि समाज को सर्वहारा वर्ग बनाना है जहाँ पर सभी का एक समान उदय हो, कहीं पर भी शोषण की प्रकृति ना हो और लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाना हो। पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश, पूंजीवाद का विनाश भी करना है। पूंजीवाद के विनाश की अवश्यम भावित को प्रदर्शित और प्रमाणित भी करना है। उन्हें पूंजीवाद के विकास और सामाजिक परिणामों की जो व्याख्या की है उसकी मुख्य बात अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, जहाँ पर उन्होंने पूंजीवाद की विरोध किया है। विरोध करते उसकी जो व्याख्या की है उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जहाँ मनुष्य या मजदूर को बहुत सारे काम कराए जाते हैं, उसके बदले में एक बहुत बड़ा मूल्य भी प्राप्त करता है पूंजीपति, और उसके बदले में जो उसको वेतन दिया जाता है श्रमिक को, जहाँ अपने श्रम को बेचा है, एक बहुत छोटा सा मूल्य होता है जहाँ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी बराबर नहीं कर पाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि तत्कालीन अन्य अनेक अर्थशास्त्रियों की भांति भी मार्क्स भी यह मानते थे कि श्रम से मूल्य बनता है। यदि मेहनत करेंगे तभी तो मूल्य बनेगा, अर्थात मूल्य की जो उत्पत्ति श्रम से ही होती है। मार्क्स ने यह भी कहा कि किसी वस्तु के उपयोग, जब कोई वस्तु होता है उसका उपयोग मूल्य अर्थात वस्तु की उपयोगिता वांछनीयता का उस श्रम से कोई संबंध नहीं है जो उसके उत्पादन में लगाया गया है। ठीक है, उससे कोई संबंध नहीं होता, जबकि मनुष्य अपने श्रम से ही वस्तुओं का जो रूप, उसका जो स्वरूप, उसके आकार में परिवर्तन कर देता है। उसे उपयोगी बनाने के लिए उस पर श्रम किया जाता है। ठीक है, उस वस्तु को उपयोगी बनाने के लिए उस पर हम मेहनत करते हैं। जैसे ऐसे मूल्य की जो दर आवश्यक श्रम की मात्रा पर निर्भर होती है। ठीक है, ऐसे मूल्य की दर क्या होता है, श्रम की मात्रा, जितना मेहनत करेंगे वो हमारी क्या होता है, एक वेतन पर निर्भर करता है, मूल्यों पर निर्भर करता है। जैसे अन्न और लोहे, अन्न
और लोहे का विनिमय होगा उसका माप उस वस्तु से किया जा सकता है जिसे दोनों में क्या सामान्य है, और जो इन दोनों में सामान्य है वो उनका निर्माण करने वाले रासायनिक द्रव्य या कोई स्वाभाविक गुण या तत्व नहीं वरन मानव श्रम है जो उनके उत्पादन में व्यय हुआ है। ये सभी प्रक्रियाओं को, जैसे कि मनुष्य का निर्माण भी मनुष्य से ही होता है। कंप्यूटर का प्रयोग हुआ मनुष्य नहीं किया, कोई भगवान नहीं किया है। लोहा का उत्पादन होता है, लोहा का जो आकार चेंज होता है वो भी मनुष्य के द्वारा ही किया गया है। मनुष्य के द्वारा मतलब उसके श्रम शक्ति के द्वारा। जब खेतों में अनाज बोते हैं, ठीक है, तो भी मनुष्य के श्रम से ही संबंधित होता है, कोई भगवान का दिया हुआ देन नहीं होता है। इस संबंध में मार्क्स ने भी अपनी अमर कीर्ति जो है कैपिटल में लिखा है, इस प्रकार वस्तुओं के उपयोग मूल्य के विचार ना करें। इस प्रकार यदि हम वस्तुओं के उपयोग मूल्य का विचार ना करें तो उनमें एक ही वस्तु सामान्य बसती है, वह है वस्तुओं की श्रम द्वारा उत्पत्ति। वस्तुओं का क्या होता है? श्रम के द्वारा उसकी उत्पत्ति। यदि उसके उपयोग मूल्य पर विचार ना करें तो इसी कारण एक उपयोगी वस्तु का मूल्य इसलिए ही है कि मानव श्रम का उसमें उपयोग हुआ है। तब इस मूल्य की मात्रा का माप कैसे किया जाए? मूल्य की सृष्टि करने वाले तत्व की मात्रा, श्रम से जो वस्तु निहित होती है उसकी मात्रा, उसकी अवधि से क्या होता है, और श्रम काल का मापदंड सप्ताहों, दिवसों और घंटों से भी होता है। इस प्रकार उपयुक्त विचारों की पृष्ठभूमि में ही मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। आपने पूंजीवादी शोषण की ठट्ठी को सामने लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है। जहाँ पर उन्होंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को प्रस्तुत किया तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पूंजीवाद का शोषण, जिससे हमें पता ये चला कि एक मजदूर को किस प्रकार का उसके श्रम के आधार पर उसे किस प्रकार का वेतन दिया जाता है, वहीं से पता चलता है पूंजीवादी शोषण। तो उसका विरोध भी किया गया। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य वही पैदा होता है जहाँ पूंजीवादी वर्ग मजदूरों के श्रम का वो भाग हड़प लेते हैं। जहाँ मजदूर अपने श्रम को बहुत अत्यधिक मात्रा में बेच देते हैं, उसके बदले में एक छोटा सा मूल्य उसे दे दिया जाता है, जिसके लिए उसे किसी प्रकार की मजदूरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अतिरिक्त मूल्य है क्या? मजदूर के श्रम से पैदा हुए मूल्य। मजदूर जो मेहनत करता है उसकी मेहनत से जो मूल्य प्राप्त होता है और उस श्रम के बदले में मजदूर को मिलने वाला जो मूल्य उससे भी कम होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और भी हम अलग उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे कि पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण के तरीके को मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के आधार पर भी समझाया है। उससे पहले भी कई और लेखकों ने भी इसके बारे में विवेचना भी किए थे, जहाँ पर श्रमजीवी लोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, मूल्यों की धारणाएं प्रस्तुत की गई है। जो वहीं श्रमजीवी लोग उत्पन्न करते हैं परंतु उन्हें जितना वेतन मिलता है वो उनके द्वारा उत्पन्न किए गए मूल्यों से कहीं कम होता है। 18वीं शताब्दी के कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी कृषि उत्पादन के आधार पर उक्त विचार को प्रस्तुत किया था, जहां अतिरिक्त मूल्यों के सिद्धांत पर आधारित था। दूसरे शब्दों में भी श्रमिक अपने श्रम से वास्तव में जितना मूल्य पैदा करता है, ठीक है, श्रमिक अपने श्रम से, जो मजदूर होता है अपनी मेहनत से जितना मूल्य पैदा करता है, पूंजीपति उसे उसके बदले में उतना मूल्य ना देते हैं। पूंजीपति जो होता है, जो उस कारखाना का मालिक होता है, ठीक है, वो क्या करता है? उसके बदले में उतना मूल्य नहीं देता है, उसे कहीं कम मूल्य वेतन देता है, जहाँ उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति बराबर नहीं हो पाता है। और इस प्रकार श्रमिक द्वारा पैदा किया जो मूल्य होता है, मूल्य का जो अधिकार भाग पूंजीपतियों के पास ही रह जाता है, और जो उसकी मेहनत से, जो श्रमिक के जो मेहनत से बना जो मूल्य होता है, कुछ हिस्सा किसके पास रह जाता है? पूंजीपतियों के पास। जो मतलब कि पूंजीपति उसमें क्या करता है? घर बैठे बैठे उसे वो मूल्य प्राप्त हो गया, उसके बदले में मेहनत कौन किया? श्रमिक किया, ठीक है, और उसके बदले में उसको बहुत छोटा सा वेतन मिलता है। तो वहाँ पर उस शोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसी को अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी दृष्टिकोण से, ठीक है, मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, ये जीविका योग्य मजदूर की अवधारणा से संबंधित होता है, क्योंकि वहाँ पर मजदूरों का शोषण होता है, जहाँ मजदूर
अपने श्रम को बेचते हैं, ठीक है, और अपने कड़ी मेहनत से और अपनी कड़ी श्रम से क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में मूल्यों का उत्पादन भी करते हैं। उसके बदले में क्या होता है, एक छोटा सा मूल्य उसे पूंजीपतियों के द्वारा दे दिया जाता है। इसका सामान्य सिद्धांत ये है कि मजदूर को वो कीमत दी जाती है जो एक वस्तु की भांति उसके श्रम की होती है, और वह कीमत जो है ना बाजार के नियमों के अधीन एक ऐसी रकम होती है जिसे वो अपनी मानव वस्तु अर्थात श्रम बराबर प्राप्त होता रहे, अर्थात वेतन या मजदूरी केवल मात्र मजदूर तथा उसके परिवार को जीवित रखने योग्य जीविका के साधन के बराबर ही होता है। वो एक ऐसा वेतन होता है जहाँ उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति सिर्फ बराबर अपने परिवार को चलाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए और उसी प्रकार प्राप्त करता है, और कहीं उसमें बचत की भावनाएं नहीं दिखती है। तो ये कहीं ना कहीं मजदूरों के द्वारा पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों का एक शोषण होता है। इसी के अंतर्गत उन्होंने सरप्लस वैल्यू का प्रयोग किया, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इसी के आधार पर उसे समझाने का भी प्रयत्न किया है। तो ये हो गया आपका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक, धन्यवाद।